दोस्तों, क्या आपने कभी शीशे में देखकर सोचा है, अरे ये तो मेरी मम्मी की स्माइल है, या शायद आपके बाल पापा जैसे घुंघराले हैं। लेकिन दादाजी जैसे घटिया मजाक सुनाने का टैलेंट भी है। हमें अपने रिश्तेदारों के छोटे छोटे अंश अपने अंदर दिखते हैं, कभी कभी तो सबसे अजीब तरीकों से। ऐसा लगता है जैसे आपके पैदा होने से पहले आपकी फैमिली ने एक मीटिंग की थी और तय किया था कि हर कोई एक एक फीचर देगा, जिससे एक यूनिक इंसान वाला पजल बनेगा। ये फैसिनेटिंग और अक्सर फनी मिक्स एंड मैच कोई जादू नहीं है, ये साइंस है, और इस साइंस का नाम है जेनेटिक्स। तो आखिर क्या तय करता है कि आप अपनी जबान रोल कर सकते हैं या सूरज की रोशनी में छींकते हैं? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तैयार हो जाइए एक डिटेक्टिव बनने के लिए और सबसे बड़ी मिस्ट्री की जांच करने के लिए, आपकी कहानी जो जीन्स की भाषा में लिखी गई है। तो ये मास्टर ब्लूप्रिंट कहाँ स्टोर होता है? चलो बेसिक्स से शुरू करते हैं। डीएनए को एक बहुत बड़ी सुपर डिटेल्ड रेसिपी बुक की तरह समझो। ये किताब सिर्फ 4 लेटर्स के अल्फाबेट में लिखी गई है, A, T, C और G, A फॉर एडेनाइन, T फॉर थाइमाइन, C फॉर साइटोसिन और G फॉर ग्वानिन। और इनका ऑर्डर बहुत मायने रखता है। इस बड़ी किताब में एक सिंगल रेसिपी को जीन कहते हैं। डीएनए का एक स्पेसिफिक सेक्शन जो एक टास्क के लिए इंस्ट्रक्शंस रखता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जीन एक प्रोटीन बना सकता है जो आपकी आंखों का रंग तय करता है। दूसरा एक एंजाइम जो दूध पचाने में मदद करता है। आपके पास लगभग 20,000 से 25,000 जीन्स हैं। हर एक एक यूनिक रेसिपी है। लेकिन लाखों पेजेस एक छोटे से सेल में कैसे फिट होते हैं? लंबा डीएनए क्रोमोसोम्स में टाइटली कॉइल्ड होता है, जैसे रेसिपी बुक के लिए बाइंडर्स। इंसानों में आमतौर पर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो 23 पेयर्स में अरेंज्ड होते हैं। हर पेयर में से एक आपकी माँ से, एक आपके पिता से। पूरा कलेक्शन, जीनोम, हर सेल के न्यूक्लियस में जो कंट्रोल सेंटर है, केयरफुली स्टोर होता है। तो डीएनए कुकबुक है, एक जीन एक सिंगल रेसिपी है, क्रोमोसोम्स वॉल्यूम्स हैं, और सेल्स के अंदर टाइनी मशीन्स इन रेसिपीज को पढ़कर प्रोटीन्स बनाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये रेसिपीज कैसे कॉपी और पास ऑन होती हैं। अगला चैप्टर। अब जब हमें पता है कि इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, तो ये पेरेंट्स से बच्चों तक कैसे पहुंचती है? एक बहुत ही स्पेशल फोटोकॉपियर के बारे में सोचो। हर पेरेंट लाइब्रेरी का आधा हिस्सा देता है, 23 क्रोमोसोम्स हर एक, तो बच्चे के पास 46 होते हैं। हर पेयर में से कौन सी कॉपी आपको मिलेगी ये रैंडम होता है, जैसे एक जेनेटिक लॉटरी। गेमेट फॉर्मेशन के दौरान क्रोमोसोम्स रिकम्बाइन होते हैं, सेगमेंट्स स्वैप करते हैं, डेक को शफल करते हैं ताकि हर बच्चा यूनिक हो। जब स्पर्म 23, एग 23 को फर्टिलाइज करता है, तो आपको 46 क्रोमोसोम्स वाला एक जिगोट मिलता है। ये आपकी शुरुआत है। इस मिक्सिंग से ही पता चलता है कि आपके पास अपनी माँ की मुस्कान, अपने पिता के बाल और शायद अपने चाचा का कान का लोब क्यों हो सकता है। कभी कभी फोटोकॉपियर एक छोटी सी गलती कर देता है, एक म्यूटेशन। ज्यादातर हार्मलेस होते हैं, कुछ नए ट्रेट्स बनाते हैं। ये रैंडम चेंजेस नेचुरल सिलेक्शन के लिए रॉ मटेरियल है। लाखों सालों के शफलिंग ने हमें आज जो विविधता दिखती है उसे बनाया है। अगला, डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव ट्रेट्स और क्यों कुछ जीन्स आपकी सेल्स के अंदर की बहस जीत जाते हैं। दोस्तों, आपके पास लगभग हर जीन की 2 कॉपीज होती हैं, एक आपकी माँ से, एक आपके पिता से। एक ही जीन के डिफरेंट वर्जन्स को एलेलिस कहा जाता है। इन्हें रेसिपी के वेरिएंट्स की तरह समझो। एक डोमिनेंट एलील उस लाउड फ्रेंड जैसा है जिसकी हमेशा चलती है। अगर वो मौजूद है तो वो दिख जाता है। आंखों के रंग के लिए ब्राउन ब्लू पर डोमिनेंट होता है। अगर आपको एक ब्राउन और एक ब्लू एलील मिलता है तो आपकी आंखें ब्राउन होंगी। NCERT एग्जाम्पल टाइम। अपनी जबान को रोल करने की क्षमता को आमतौर पर एक डोमिनेंट ट्रेट के रूप में दिखाया जाता है। रोलिंग एलील को R कहो और नॉन रोलिंग को RR या RR। रोलर RR, नॉन रोलर। लेकिन कई ट्रेट्स, हाइट, स्किन कलर, इंटेलिजेंस, पॉलीजेनिक होते हैं, जो कई जीन्स और एनवायरनमेंट द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो ये एक ड्यूअल से ज्यादा एक पार्लियामेंट्री डिबेट है। कई जीन्स फाइनल आउटकम पर वोट कर रहे हैं। पहला स्टेप सीखा, डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव। तो ये किसने पता लगाया? कहानी एक शांत मोनेस्ट्री गार्डन में शुरू होती है, एक क्यूरियस मंक के साथ जिसका नाम ग्रेगर मेंडल था। मेंडल ने मटर के पौधे चुने। वे जल्दी बढ़ते हैं, उनके ट्रेट्स क्लियर होते हैं और वह पॉलिनेशन को कंट्रोल कर सकता था। उसने 7 ट्रेट्स का टेस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, फ्लावर कलर, पर्पल वर्सेस वाइट, सीड शेप, राउंड या रिंकल्ड, सीड कलर, येलो या ग्रीन। उसने प्योर ब्रेड्स को क्रॉस किया,
F1 ऑफस्प्रिंग सभी पर्पल थे, लेकिन जब F1 क्रॉस हुए तो F2 में लगभग 3 पर्पल 1 वाइट था। इससे उसने लॉज निकाले, सेग्रीगेशन, हर पेरेंट से एक एलेल, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। मेंडल को दशकों तक नजरअंदाज किया गया, फिर उसे फिर से खोजा गया, जिससे मॉडर्न जेनेटिक्स की नींव रखी गई। सबसे पहले आप अपने डीएनए का लगभग 99.9% हर दूसरे इंसान के साथ शेयर करते हैं। सभी विजिबल डिफरेंसेस, स्किन टोन, हेयर टाइप, हाइट, जीनोम के सिर्फ 0.1% में पैक हैं। आप अपने डीएनए का लगभग 98% चिंपैंजीज के साथ शेयर करते हैं। माइंड इक्वल साइन स्लाइटली ब्लोन। आप एक फ्रूट फ्लाई के साथ टिल्डे 60% और एक बनाना के साथ लगभग 50% शेयर करते हैं। नहीं, आप आधे बनाना नहीं हैं। ये सिमिलैरिटी इसलिए मौजूद है क्योंकि कई बेसिक सेलुलर फंक्शंस एंशिएंट और कंजर्व्ड हैं। हाउसकीपिंग जीन्स, एबीओ ब्लड टाइप्स को डोमिनेंस और मल्टीपल एलेल्स दिखाते हैं। आईए, आईबी और आईबी आई पर को डोमिनेंट हैं। हिचहाइकर्स थंब, अंगूठे को पीछे मोड़ना, को कभी सिंपल डोमिनेंस के रूप में बताया गया था। आज हम जानते हैं कि ये शायद ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जेनेटिक्स सरप्राइजेस से भरा है। जितना ज्यादा हम देखते हैं, उतनी ही इंटरेस्टिंग एक्सेप्शंस हमें मिलती हैं। तो जीन्स, डीएनए और मेंडल के इस सफर के बाद ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि जेनेटिक्स हमारी हेल्थ, आइडेंटिटी और फ्यूचर पर असर डालता है। जेनेटिक टेस्टिंग इनहेरिटेड डिजीजेस के लिए रिस्क्स बता सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कुछ कैंसर्स, जिससे प्रोएक्टिव केयर मिलती है। फार्माकोजेनोमिक्स ये स्टडी करता है कि जीन्स ड्रग रिस्पॉन्सेज को कैसे अफेक्ट करते हैं। फ्यूचर में आपकी डीएनए के हिसाब से मेडिसिन होगी। जीन एडिटिंग टूल्स जैसे क्रिस्पी क्यूर्स का वादा करते हैं, लेकिन वे इंपॉर्टेंट एथिकल क्वेश्चंस उठाते हैं जिन पर हमें सोसाइटी के रूप में चर्चा करनी चाहिए। हेल्थ के अलावा जेनेटिक्स, फोरेंसिक्स, जीएम क्रॉप्स और एंसेस्ट्री सर्विसेज को पावर देता है, लगभग हर फील्ड को छूता है। जेनेटिक्स लाइफ की टैपेस्ट्री को समझाता है, एंसेस्टर्स और ट्री ऑफ लाइफ के पार दूसरी स्पीशीज के साथ हमारे कनेक्शंस। अगली बार जब आप शीशे में कोई फैमिली रिजेम्बलेंस देखें तो स्माइल करें। आप हिस्ट्री की एक लिविंग मैन्युस्क्रिप्ट देख रहे हैं। हमने सिर्फ कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं और कहानी अभी भी चल रही है। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करें और क्यूरियस रहें। जब तक आपके जीन्स ने आपको लेजी न बना दिया हो, तब तक गुड लक।